है जी कोलकाता वर्सेस हैदराबाद। हैदराबाद हमारा मोस्ट फेवरेट सिटी है इंडियन, तो हम देखने लगे हैं जी कंपेयर करने में कि कोलकाता ज़्यादा नंबर लेके जाता है या हैदराबाद। देखते हैं भारत के दो ऐसे शहर जो देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं और दोनों ही शहरों का अपने आप में एक समृद्ध इतिहास रहा है। एक शहर को सिटी ऑफ पर्ल यानी मोतियों का शहर कहा जाता है, तो दूसरे शहर ने सिटी ऑफ जॉय के तौर पर अपनी पहचान बनाई हुई है। एक शहर की बिरयानी दोस्तों वर्ल्ड फेमस है, तो दूसरा शहर अपने रसगुल्ले के लिए पहचाना जाता है। एक शहर में चार मीनार है, तो दूसरे शहर में उसे टक्कर देता हुआ विक्टोरिया पैलेस खड़ा है। इतनी हिंट से आप समझ गए होंगे कि हम कोलकाता और हैदराबाद की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कोलकाता और हैदराबाद ये दोनों ही शहर आज भी अपने इतिहास और संस्कृति को संजोए हुए हैं। हमारी लास्ट के कुछ वीडियोस में यूजर्स ने पूछा था कि कोलकाता और हैदराबाद में से कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है। आपकी डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम दोनों शहरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा शहर किस किस फील्ड में बेस्ट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, कोलकाता शहर की टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच गई है, तो वहीं हैदराबाद की पॉपुलेशन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। ये दोनों ही शहर भारत के 10 सबसे प्रमुख शहरों की सूची में शुमार है और दोनों शहरों को टियर 1 सिटी की लिस्ट में भी जगह मिली हुई है। कोलकाता शहर कुल 205 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पॉपुलेशन के हिसाब से शहर का एरिया काफी कम है और यही वजह है कि इस शहर में काफी भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। हैदराबाद शहर कुल 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस शहर में भी चारों ओर काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। कोलकाता शहर को बंगाल राज्य की और हैदराबाद को तेलंगाना राज्य की कैपिटल सिटी होने का गौरव भी प्राप्त है। हिस्ट्री। दोस्तों, कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में पश्चिम बंगाल ने इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया। कोलकाता शब्द की उत्पत्ति काली क्षेत्र नाम के शब्द से हुई है, जिसका मतलब है काली की भूमि। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लंबे समय तक कोलकाता भारत का प्रमुख शहर और कैपिटल सिटी रहा है। साल 1773 से लेकर 1911 तक इसे भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ था। वर्ल्ड फेमस नॉवलिस्ट डोमिनिक लेपियर ने कोलकाता शहर के ऊपर सिटी ऑफ जॉय नाम की एक नॉवल लिखी थी। इस बुक में उन्होंने कोलकाता के रिक्शा पुलर्स के संघर्ष के बारे में लिखा था। इस नॉवल के बाद कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाने लगा। दूसरी ओर बात करें हैदराबाद की, तो आजादी के वक्त तक ये एक अलग रियासत हुआ करता था और ये देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। साल 1947 में आजादी के वक्त ये भारत का हिस्सा नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की सभी रियासतों को एक करने का मन बना लिया। इसके लिए 13 सितंबर 1948 के दिन मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। इसे मुगलों और निजामों का शहर भी कहा जाता है। GDP एंड इकोनॉमी। दोस्तों, हैदराबाद और कोलकाता प्राचीन समय से ही देश के आर्थिक केंद्र रहे हैं। ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा व्यापार कोलकाता शहर से ही किया करते थे, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है। आज भी कोलकाता के बंदरगाहों से बड़ी संख्या में दूसरे देशों में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता शहर की टोटल GDP 160 बिलियन डॉलर्स है और इसे भारत का तीसरा सबसे अमीर शहर कहा जाता है। हैदराबाद भी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अहम योगदान दे रहा है। इस शहर की GDP 75 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुकी है। कोलकाता में सबसे ज्यादा कपड़े और मछली का व्यापार मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, माइनिंग, मिनरल्स, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और जूट वगैरह का काम भी कोलकाता में किया जाता है। कोलकाता की खास बात यह है कि यहाँ पर लोग आज भी अपनी फैमिली के लिए समय निकाल लेते हैं। कोलकाता में लोग पैसों से ज्यादा रिश्ते और सुकून को अहमियत देते हैं। दिन के समय कोलकाता में अक्सर लोग दुकान बंद करके कुछ देर के लिए सोने चले जाते हैं। हैदराबाद भी दोस्तों IT हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है और फिलहाल देश में सबसे ज्यादा IT कंपनियां हैदराबाद में ही ओपन हो रही हैं। आज 1500 से ज्यादा IT कंपनियां हैदराबाद में मौजूद हैं। इसी वजह से हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, IBM, याहू, ओरेकल कॉर्पोरेशन, डेल, फेसबुक, सिस्को जैसी कंपनियों की ब्रांच हैदराबाद में खुली हुई है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में मौजूद हैं। हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ की रामोजी फिल्म सिटी न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है, जो 2000 एकड़ एरिया में फैली हुई है। कोलकाता में IT कंपनीज अपने पैर पसार रही है और यहाँ पर TCS, IBM, विप्रो एंड टेक महिंद्रा के ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। कोलकाता में दोस्तों हर जगह आपको बंगाली कल्चर देखने को मिल जाएगा। इस शहर में सबसे ज्यादा बंगाली भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। बंगाली भाषा को दुनिया में सबसे मीठी लैंग्वेज होने का खिताब भी मिल चुका है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। हैदराबाद में मुख्य तौर पर तेलुगु और उर्दू भाषा यूज की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो कोलकाता में करीब 76
30% लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वहीं 20% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा शहर में जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। हैदराबाद में दोस्तों सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का 65% है। 30% आबादी के साथ इस्लाम हैदराबाद का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। इसके अलावा 2.5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। साथ ही जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग भी हैदराबाद में रहते हैं। इस शहर में सभी धर्मों के लोगों का समागम आसानी से देखा जा सकता है। ये शहर हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है। कोलकाता और हैदराबाद में दोस्तों पढ़ाई को भी काफी अहमियत दी जा रही है। कोलकाता का लिटरेसी रेट 87% तक पहुंच गया है, वहीं हैदराबाद शहर का लिटरेसी रेट 83% है। हैदराबाद आज देश का मुख्य एजुकेशन हब बन गया है। पूरे शहर में लगभग 150 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BITS हैदराबाद, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IITH जैसे कई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैदराबाद में मौजूद हैं। अदर फैक्ट्स दोस्तों, कोलकाता और हैदराबाद की कुछ और मजेदार बातें आपको बताते हैं। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। इस नेशनल लाइब्रेरी में 22 लाख से अधिक किताबें हैं। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है। इस स्टेडियम का नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम है। कोलकाता में कई फुटबॉल क्लब्स भी बने हुए हैं। भारत में पहली मेट्रो रेल भी कोलकाता में ही चली थी। 1959 में भारत का पहला टीवी और 1985 में भारत का पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता शहर शुरुआत से ही विकास और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे रहा है। यूके के बाहर सबसे पहला गोल्फ क्लब भारत के कोलकाता में ही खोला गया था। सन 1821 में रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब की शुरुआत की गई थी। हैदराबाद शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। कथक के डेक्कन स्टाइल का ओरिजिन हैदराबाद में ही हुआ था। हैदराबाद की पेंटिंग्स भी दोस्तों कमाल की है। निजामों की बनाई गई पेंटिंग्स आज भी कई लोग के घरों में और म्यूजियम्स में मौजूद है। खास अवसर पर आज भी शहर में नौबत और नगाड़ा बजाया जाता है। हैदराबाद में आज भी कई पारंपरिक तरीकों और दवाइयों से बीमारियों का उपचार किया जाता है। यहाँ पर अस्थमा के इलाज के दौरान एक जिंदा मछली लोगों को खिलाई जाती है और केवल एक खुराक से ही पुराने से पुराना अस्थमा जड़ से खत्म हो जाता है। हैदराबाद शहर खेलकूद के मामले में भी दोस्तों काफी आगे है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान यानी मिथाली राज हैदराबाद की रहने वाली है। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी भी है। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा भी हैदराबाद से ही ताल्लुक रखती है। इंडियन प्रीमियर लीग में हैदराबाद की अपनी अलग क्रिकेट टीम भी है और इस टीम का नाम सनराइजर्स हैदराबाद है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की भी फैन फॉलोइंग दोस्तों कमाल की है। देखना रोमांचक होगा कि इस साल ये दोनों टीम IPL में क्या कमाल दिखा पाती हैं। कोलकाता शहर दुनिया को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता भी दे चुका है, जिनमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, CV रमन और मदर टेरेसा का नाम शामिल है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी कोलकाता से ही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे का जन्म भी कोलकाता में ही हुआ था। कोलकाता में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाची भी बना हुआ है। फेमस फूड, चलिए अब एक नजर दोस्तों दोनों शहरों के जायके पर भी डाल लेते हैं। रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रमुख डिश मानी जाती है। कोलकाता के लोग इसे रसगुल्ला कहते हैं। शहर के लोगों को मछली खाना भी काफी पसंद होता है। दिन में एक बार तो यहाँ पर लोग मछली जरूर खाते हैं। मछली की कई वैरायटी और डिशेस आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगी। इसके अलावा आलू पोस्तो, चमचम, मिष्टी दोई, हुचका, शुक्तो जैसी कई बंगाली डिशेस का स्वाद भी दोस्तों लाजवाब होता है। हैदराबाद शहर की हर गली से आपको बिरयानी की खुशबू आ जाएगी। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हैदराबाद का बोटी कबाब और नवाबी कबाब भी दोस्तों काफी फेमस है। इसके अलावा कुबानी का मीठा, हलीम और फिरनी जैसी डिशेस का स्वाद लेना भी आप बिल्कुल ना भूलें। अगर बॉस कॉफी के शौकीन है तो हैदराबाद की ईरानी कॉफी भी एक बार जरूर ट्राई करना। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, दोस्तों कोलकाता और हैदराबाद दोनों ही शहर घूमने के लिहाज से काफी अच्छे माने जाते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट इन शहरों की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। विक्टोरिया महल कोलकाता का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता की शान माना जाता है। ये पुल हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटेरियम भी कोलकाता शहर में ही स्थित है। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर अलीपुर जू भी इसी शहर में है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेलूर मठ कोलकाता का एक और आकर्षण का केंद्र है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी के कई साल यहीं पर बिताए हैं और ये जगह हिंदुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च कोलकाता के मुख्य धार्मिक केंद्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स भी कोलकाता शहर में ही मौजूद है। इन सब के अलावा इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी, शहीद मीनार जैसी कई जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। बात करें हैदराबाद की तो सैकड़ों साल पहले बना चार मीनार आज भी इस शहर की आन बान और शान है। सन 1591 में कुली कुतुब शाह ने इस शहर का निर्माण कराया था। हैदराबाद की यात्रा चार मीनार की सैर किए बगैर दोस्तों अधूरी ही मानी जाती है। गोलकोंडा फोर्ट यहाँ की दूसरी सबसे प्रमुख जगह है। हुसैन
हुसैन सागर लेक एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का चिड़ियाघर है जो 380 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 1500 प्रकार के जानवर आप देख सकते हैं। सलार जंग म्यूजियम देश के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है। यहाँ पर 40,000 से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। तो दोस्तों ये थी कोलकाता और हैदराबाद के बारे में पूरी जानकारी। इन दोनों शहरों में ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है। आप भारत के किसी भी शहर से आसानी से इन दोनों शहरों तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से कोलकाता और हैदराबाद अच्छे से कनेक्टेड है। जी, हमने देख लिया दोनों सिटीज का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। वो कोलकाता की अपनी एक हिस्ट्री और हैदराबाद की फिर क्या ही बात है, क्या कंपेयर करें। वैसे सारा कंपैरिजन भाई किया, फूड, एजुकेशन, रिलीजन, वहाँ के फेमस जितनी जगह हैं, क्या क्या वहाँ से स्टार्टिंग हुआ, मतलब जितनी भी मतलब जितने भी यहाँ पे लोग गुजरे ऑस्कर वाले कोलकाता के, जो वो सारे बता दिए गए। फिर इधर का चार मीनार, तो वहाँ के विक्टोरिया पैलेस पता नहीं उन्होंने वहाँ का कहा, और यहाँ की अपनी लेक्स क्या, वहाँ के जू क्या। अच्छा, कई चीज़ों की स्टार्टिंग कोलकाता में सबसे पहले हुई, मतलब पता नहीं टीवी, मोबाइल, इस तरह की कुछ बातें बता रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल हैदराबाद से पूरी हिस्ट्री है। ये तो इनका तो कोई। अच्छा, उधर के रसगुल्लों की बात की तो मैं फर्स्ट टाइम मैं बता रही थी, कोलकाता के रसगुल्ले और बंगाली जुबान वहाँ पे ज़्यादा, बंगाली फूड ज़्यादा चलता है, और हैदराबाद में उर्दू जुबान चलती है। और हैदराबाद को तो चार मीनार, वहाँ का रमज़ान, वहाँ का कितना कुछ हम देख चुके हैं। कोलकाता की मुझे कई चीज़ें बिल्कुल नहीं लगी, इसमें पता ही नहीं। तो बड़े मज़े की वीडियो लगी है। ईच एंड एवरीथिंग भाई ने बता दी। लिटरेसी रेट जो है तकरीबन 83, 85, 87 कुछ 80 की लाइन में इनका दोनों सिटीज़ का बराबर में टक्कर का ऐसा कहते हैं मुकाबला चल रहा है। पढ़े लिखे हैं सारे वहाँ पे, अच्छे हैं। फिर वहाँ इतना हैदराबाद में साइबर के बाहर के ब्रांड और साइबर सिटी, उसको तो नाम ही उन्होंने साइबर से रिलेटेड देना शुरू कर दिया। इतने ब्रांड्स हैं वहाँ पे हैदराबाद में, तो हम उस पर भी वीडियोज़ बड़ी देख चुके हैं। पूरी पूरी जगह और पूरी पूरी सिटीज़ और बाहर के सारे ब्रांड्स हैं। इस तरह कोलकाता की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर क्रिकेटर्स कौन से हैदराबाद से हैं, कौन से कोलकाता से हैं। ज़्यादा कोलकाता से वैसे बहुत ज़्यादा रहा है जितना देखा है। फिर एक मछली की बात बताई गई कि पता नहीं जिसको एस्थमा, उसकी छोटी सी मछली बिल्कुल जिंदा पता नहीं खिला दी जाती है कि क्या है, उसका एस्थमा ठीक हो जाता है। अब ये भी कोई ऐसी ट्रिक है यहाँ की। और हैदराबाद की बताइए, कुछ म्यूज़िक का बता दिया, कुछ टीम्स का, प्लेयर्स का यहाँ पे बता दिया, स्टेडियम्स के बारे में बता दिया। वीडियो वाकई देखने मिली है, और खाने के बारे में इतने मज़े की बातें बता दी। बिल्कुल अगर दोनों का कंपैरिजन किया, इससे अच्छा हो कंपैरिजन क्या हो सकता है। और इंडियन मतलब हिंदू ज़्यादा है यहाँ पे दोनों में, उसके बाद मुस्लिम्स हैं, और फिर बाकी कम्युनिटी सब ठीक है। तो जी, फिर डांसेस के बारे में, क्लब्स के बारे में, ओवरऑल सब कुछ बता। बहुत मज़े की वीडियो लगी है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है। इस तरह की बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर